बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और बहुत बेहतरीन बिजनेस हुआ है जून महीने में। और उम्मीद है कि ये महीना भी जो है हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ही धुआंधार होने वाला है। तो साथियों, आज की जो हमारी मीटिंग है, वैसे जनरली हम लोग वेडनेसडे और सैटरडेज को करते हैं 3 to 5 क्लब में। लेकिन आज आप सभी के समक्ष आने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि हमारे पास में समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है और जो ऑफ़र आया है कंपनी का इतना धुआंधार, इतना ज़बरदस्त है कि मुझे लगा, हमने सबने डिसाइड किया 3 to 5 क्लब में और डॉक्टर वाजपेयी जी के आदेश अनुसार ये हमने आज की मीटिंग आपातकालीन कह सकते हैं हमने बुला ली। तो साथियों, हम लोग बिना समय व्यर्थ गवाए हम लोग बिल्कुल वी विल स्ट्रेट डाइव इन टू द टॉपिक। टॉपिक में जाने से पहले मैं मेरे सभी गुरुओं का, मेंटर्स का मैं धन्यवाद दूंगा, उनको नमन करता हूं कि जो भी आज मेरे साथ हो रहा है इस बिजनेस में, मेरी जीवन में, वो उनके आशीर्वाद से और उनकी सिखाई हुई बातों से है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा हमारे सबके आदरणीय डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी को, हमारे सबके सुपर अपलाइन प्रेम जी को, कंपनी के जो संस्थापक हैं सत्यन भाटिया जी और माननीय श्री अशोक भाटिया जी को, साथ ही साथ हमारे इस क्लब के जो संचालक है माननीय रमन कुमार जी और माननीय मिस आफरीन मेमन जी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस क्लब के एजुकेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए काम किया है, प्रयत्न किए हैं। एंड आई होप कि आप सभी लोगों को जो भी कार्य, जो भी एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, उससे आपको लाभ मिल रहा होगा। और हम लोग ये जो हमारा एक मुहिम है वो आगे चलाते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों से फीडबैक चाहिए, आप लोगों से हम चाहते हैं कि आप बताएं कि आपको किस विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि हम उस प्रकार के कंटेंट को डेवलप कर सकें। तो साथियों, with Dr. Vajpayee's permission, I will start this today's meeting, और straight we will dive into the topic. I hope आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। Yes, thank you. ओके, सो सभी लोग स्क्रीन भी देख पा रहे हैं? आई होप आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। यस, शो मी विथ अ थंब। ओके, थैंक यू सो मच। सो वेलकम टू ऑल एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव गेस्ट्स, लीडर्स, एसोसिएट्स। साथियों, आज की जो हमारी मीटिंग है, जो ट्रेनिंग है, वो हम लोग जो हमारा नया प्रोडक्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो स्ट्रेट अवे डाइविंग टू द टॉपिक, आपके स्क्रीन के सामने है लजीज, टेस्टी, सुंदर दिखने वाला खाना। यस, खाना है, और अगर हमें खाना ना मिले तो क्या होगा? अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर हमें खाना नहीं मिलता है, अगर हम खाना नहीं खाते हैं, तब भी स्टडीज ये कहती है, जो रिसर्च हुई है साइंटिस्टों के द्वारा, वो ये कहते हैं कि हम अगर खाना नहीं खाते तब भी हम करीब करीब 40 दिन तक जीवित रह सकते हैं। बिना खाना खाए हम लोग 40 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे शरीर की जो सबसे बेसिक 3 रिक्वायरमेंट है, उसमें से एक है खाना, दूसरा है आपकी स्क्रीन पे ये है पानी,
हम सभी को मालूम है कि हमारा शरीर जो है वो 70% से ज्यादा पानी से बना हुआ है और हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अगर हम लोग स्वच्छ पानी पीते रहेंगे तो हमारा शरीर भी बिल्कुल तरोताजा रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिलता, स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिलता, तो शोध ये बताती है कि बिना पानी के हम ज्यादा से ज्यादा 5 दिन जीवित रह सकते हैं। 5 days विदाउट वाटर। अगेन डिपेंड करता है वो व्यक्ति की एज क्या है, उसकी क्या कहते हैं हेल्थ कंडीशन क्या है, बट एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 5 दिन तक बिना पानी पिए भी जी सकता है। अब आपके स्क्रीन पे आता है जो तीसरा हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है इस जीवन का, हमारे पूरे जीवन शैली का, हमारे हमारे जिंदा रहने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो है हवा, या हवा में मिलने वाला ऑक्सीजन। अगर हमारे जीवन में अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर हमें अच्छी हवा नहीं प्राप्त होती है, तो स्टडीज ये बताती है कि अगर हमें साफ स्वच्छ हवा नहीं मिलती है तो हम 3 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकते। तो आपको ये 3 स्लाइड में ये पता चल गया होगा कि खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पानी है और पानी से इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए स्वच्छ ताजी हवा है। अगर हमारी हवा में गड़बड़ है, अगर हमें क्लीन ऑक्सीजन युक्त हवा नहीं मिलती है, तो हमारा 3 मिनट से ज्यादा जीना असंभव है। मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा जो साधना करते हैं, जो योग करते हैं। वो लोग अलग लेवल के लोग होते हैं, वो लोग अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं, वो लोग कुछ लोग आधा घंटा रोकते हैं, कुछ लोग 1 घंटा रोकते हैं, ऐसा सुना है। बट साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 3 मिनट से ज्यादा मेरे जैसा, आपके जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति 3 मिनट से ज्यादा बिना साफ हवा के जीवित नहीं रह सकता। राइट? तो ये 3 स्लाइड से ये तो बिल्कुल निश्चित है कि हवा हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है ठीक से और स्क्रीन भी साफ साफ दिख रही है। आगे चलते हैं। साथियों, एक शुद्ध, साफ, पॉल्यूशन फ्री जो वातावरण है वो हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारी लंबी आयु के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जो जंगलों में रहते हैं, अमूमन जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं है, गाड़ियां नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे वातावरण में आउटडोर पोल्यूशन क्या है। आउटडोर मतलब बाहर, जो हमारे घर के बाहर पोल्यूशन जो होते हैं। आज आपको जान के ये बहुत ही अचंभित होगा, आप बहुत अचंभे में पड़ जाओगे कि पोल्यूशन भी 2 प्रकार के हैं। जो एयर पोल्यूशन भी है वो 2 प्रकार का है। एक होता है आउटडोर पोल्यूशन। अब ये जो आउटडोर पोल्यूशन है वो हम सभी लोग जानते हैं, इसके मेन कारण जो है ये फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी रबर फैक्ट्रीज है, बड़े बड़े स्टील प्लांट्स है, जो भारी मात्रा में स्मोक को, या जो स्मग होता है, ये सब चीज को अपने वातावरण में फैलाता है। साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं, स्कूटर्स है, 2 व्हीलर्स है, बसेस है, ट्रक्स है जो डीजल पे चलती है, पेट्रोल पे चलती है, ये सारी जो है कार है, ये जो है हमारे वातावरण को और दूषित करती है, हमारे हवा को और दूषित करती है। तो ये जो है ये मेन कारण है आउटडोर पोल्यूशन के। अब आउटडोर पोल्यूशन के वजह से क्या होता है, जो आउटडोर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन है, ये एक साइलेंट किलर है। ये दिखता नहीं है, इसका किसी को आभास नहीं है। हम लोग बस हमारा जीवन जिए जा रहे हैं, हम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग को कोई परवाह नहीं है कि हमारे वातावरण को किस प्रकार से, कितनी तेजी से जो इंडस्ट्रीज है, जो बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज है, जो बड़े बड़े प्लांट्स है, वो किस प्रकार से हमारी हवा को दूषित कर रहे हैं। और एयर पोल्यूशन के वजह से हमारा जीवन कितना खतरे में है। ये एयर पोल्यूशन जो है, ये जो स्ट्रोक का एक बड़ा कारण है आज के जमाने में, हार्ट
हृदय रोगों का बहुत बड़ा कारण है, लंग कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी एक्यूट बीमारियां जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे सीओपीडी भी कहते हैं, इस प्रकार की सारी बीमारियों का जो है ये मुख्य कारण है ये एयर पोल्यूशन। करीब करीब हर साल 7 करोड़ लोग ये एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। और अगर आप देखेंगे ये स्लाइड के अंदर, तो इंडिया जो है वो नंबर उसका जो अगर आप देखेंगे टोटल ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जो आउटडोर पोल्यूशन है या हवा के अंदर जो एक प्रदूषण की मात्रा है सबसे ज्यादा है। साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक मार्क किया हुआ है। करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस रीजन से मौत के हवाले चढ़ जाते हैं। और बाकी अगर आप देश देखेंगे तो वहां पे पोल्यूशन की मात्रा कम होने की वजह से वहां पे ज्यादा मौत नहीं होती है। ये WHO का जो एक रिसर्च है उसकी स्लाइड मैंने निकाली है आप सभी के लिए। सो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में, हमारे आज जो हम लोग जीविका जी रहे हैं उसके अंदर हवा का प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ा कारण है हमारी घटती, हमारी बिगड़ती, हमारी दिन ब दिन बुरी होती हुई सेहत का बहुत बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया आउटडोर पोल्यूशन हमारे लिए बहुत घातक है, उसी प्रकार से एक बहुत भयंकर सिचुएशन है जिसका हमें अभी तक आभास भी नहीं है, जिसकी हमने कभी अभी तक परिकल्पना भी नहीं की है, हमने कभी सोचा भी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हमारा उस तरफ ध्यान गया ही नहीं है, हमने उसको कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की है। हमें अभी तक यही था पता कि भाई बाहर बहुत सारा पोल्यूशन है, बाहर बहुत सारा पोल्यूशन है, धुआं है, खेत को जलाया जा रहा है, खेतों को जलाते हैं, जब खेत का सारा माल निकाल लेते हैं तो खेत को जलाते हैं, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, अलग अलग गैसेस की वजह से होता है, गाड़ियों का पोल्यूशन की वजह से होता है। लेकिन साथियों आज आपको जान के ये बहुत आश्चर्य होगा कि इससे भी भयंकर, इससे भी ज्यादा दर्दनाक, इससे भी ज्यादा भयंकर स्थिति हम जिस घर में रह रहे हैं उसमें बनी हुई है। सो देयर इज अनदर डेडली सिचुएशन विच इज इंडोर एयर पोल्यूशन। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आउटडोर पोल्यूशन से इंडोर पोल्यूशन क्यों ज्यादा खतरनाक है, क्यों ज्यादा घातक है, और हमें क्यों इंडोर पोल्यूशन को कम करना चाहिए। इंडोर पोल्यूशन का मतलब है जो हमारे घर के अंदर होता है, जो हमारे ऑफिस के अंदर है, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, जिस जगह पे हम सोते हैं, वो है हमारा इंडोर, और वो है वहां पे होने वाला जो प्रदूषण है वो है इंडोर पोल्यूशन। अब ये स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं कि भाई एक इंसान की 90% जो जिंदगी है वो उसके घर में बीतती है, इंडोर बीतती है। मतलब कि चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो अपना घर हो, 24 घंटे में से 8 घंटा या तो वो अपने बिजनेस में, दुकान में है, या अपने ऑफिस में है, और बाकी के जो 13-14 घंटा है वो अपने घर में बैठता है या अपने घर में रहता है, और 1 या 2 घंटा जो है वो खाली बाहर जाता है। तो जो भारी हवा का प्रदूषण है उससे वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटा वो उसका आमना सामना होता है। लेकिन अमूमन 90% जो हमारा समय है हम इंडोर्स बैठे हुए। और जब से कोरोना आया है तब से तो करीब करीब 3-3, 4-4 महीने से लोगों ने बाहर जाके सूर्य को भी नहीं देखा होगा, मतलब एक्चुअली बाहर नहीं गए होंगे बहुत सारे लोग। कुछ कुछ जगहों पे तो परिस्थिति इतनी विकट है, इतनी भयंकर है कि लोगों बाहर नहीं निकल रहे हैं, घबराए हुए हैं, दहशत में इस वजह से। सो वैसे भी अगर आप देखा जाए तो 90% जो है हम लोग इंडोर्स में रहते हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो घर में जो पोल्यूशन है, जो घर में हवा का जो एक क्वालिटी है, वो 2 से 5 गुना ज्यादा खराब है
कंपेयर टू आउटडोर। मतलब इंडोर पोल्यूशन 2 से 5 गुना ज्यादा होता है बाहरी पोल्यूशन से। अब हमारे घर में कॉमन इंडोर पोल्यूशन क्या क्या है? हमारे घर में बहुत सारे ऐसे पोल्यूशन है जो बाहर से अंदर आते हैं, जैसे कि जो डीजल के वजह से जो गाड़ियां चल रही है, जो जनरेटर्स चल रहे हैं, तो जो धुआं है वो तो पूरे वातावरण में फैला हुआ है। वो जब भी बहुत तेज हवा चलती है तो आपने देखा होगा कि आपके घर में भी हवा आती है, तो उसके माध्यम से जो है वो डीजल के पार्टिकल्स आ जाते हैं। उसके बाद में स्मोक आता है, धुआं आता है, उसके बाद में डस्ट आती है, उसके बाद में हमारे घर के अंदर बहुत सारी गैस का इस्तेमाल होता है, जो हम खाने का गैस बनाते हैं। जो हमारे कंप्रेसर्स है, जितने भी कंप्रेसर है, चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर में लगा हो, चाहे वो आपका एसी में लगा हो, वो सारे के सारे जो है कंप्रेसर्स वो गैस को एमिट करते हैं, मतलब उसमें से गैस निकलता है। और वो गैस जो होता है वो एक प्रकार का फॉर्माल्डिहाइड होता है। और ये फॉर्माल्डिहाइड जो है ये आपके आंखों से लेके, आपके लंग्स से लेके, आपकी चमड़ी से लेके हर एक चीज को वो धीरे 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 वो कमजोर करता है और उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। साथ ही साथ हमारे घर में बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है। वो किसकी वजह से होता है कि जितने भी हमारे घर में लकड़ा यूज किया हुआ है, चाहे वो प्लाईवुड है, चाहे वो डेकोलम है, वो सारा का सारा प्रेस्ड वुड होता है। और उसको बनाने के लिए जो है उसमें भी फॉर्माल्डिहाइड का इस्तेमाल करती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। और हमने कबर्ड बनाए, हमने सोफा बनवाए, हमने पलंग बनवा ली है, लेकिन होता क्या है कि वो फॉर्माल्डिहाइड उसमें से धीरे 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 गैस के माध्यम से निकलते रहता है, निकलते रहता है। आपको दिखेगा नहीं क्योंकि गैस है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो फॉर्माल्डिहाइड जो है वो निकलते रहता है, निकलते रहता है। साथ ही साथ जितनी भी अडेसिव्स है जो आपके कबर्ड को बनाने के लिए, आपका जितना फर्नीचर है, जितना भी लकड़े का फर्नीचर है उसको बनाने के लिए, चिपकाने के लिए जो जितना भी एडेसिव इस्तेमाल, मतलब फेविकॉल है या जितनी भी इस तरीके की चिपकाने के मटेरियल यूज किया है, उसमें सब में फॉर्माल्डिहाइड नामक एक भयंकर जानलेवा केमिकल का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ हमारे घर में जितना भी पेंट इस्तेमाल होता है, दीवारों पे जो पेंट लगा हुआ है, उसके अंदर से भी लगातार जो है गैस जो है उसमें से उत्पन्न होती है। गर्मी में जब हमारे घर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सारी सी बात है कि आपने देखा होगा कि दीवारें गर्म हो जाती है। जब भी दीवारें गर्म होगी तो उसमें से भी जो है गैस निकलती है, वो आपको दिखाई नहीं देती है। और वही गैस जो है हम लोग इनहेल करते जा रहे हैं, हम लोग उसको अंदर लेते जा रहे हैं। साथ ही साथ बाहर के वातावरण से बहुत भारी मात्रा में ओजोन आता है। ओजोन जो है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत डेंजरस है। साथ ही साथ घर में 2, 4, 6, 8, 10 अगर आपके लोग हैं, रह रहे हैं आपके साथ में, आपके परिवार वाले हैं, तो वो सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं। मतलब हम लोग जब हवा अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन रह जाता है हमारे लंग्स के अंदर, और बाहर जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपके घर के अंदर सही वेंटिलेशन नहीं है, आपके घर के अंदर सही खिड़कियां नहीं है, तो होगा ये कि हवा का सर्कुलेशन ना होने की वजह से ये सारा जितना पोल्यूशन है वो घर में ही रह जाता है और आपका जो हेल्थ है वो और खराब हो जाएगा। जो भी ये कारीगरी कर रहा है वो प्लीज ना करे। एनीवे तो मैं बंद ही कर देता हूँ। राइट, सो आगे बढ़ते हैं कि अब हम बात करेंगे कि जो इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स है उसके मेन स्रोत क्या है, कहां से आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है मोल्ड्स एंड बैक्टीरियाज। अब आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर कई जगहों पे छोटे 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 गड्ढे पड़ गए हैं। टाइल्स में हो सकता है गड्ढे पड़ गए हैं, आपके बाथरूम में देखेंगे आपको छोटे छोटे गड्ढे पड़ गए हैं, उसके अंदर जो आपने सीमेंट की थी वो निकल गई है, उखड़ गई है। वहां से जो है वहां पे कॉकरोच घुसेंगे, वहां पे बैक्टीरिया पनपेगा, वहां पे जर्म्स पनपते हैं। साथ ही साथ किचन में आप देखिए कि आपके कवर्ड, किचन के कवर्ड में आपको मिलेंगे, ये सारी जगहों पे बैक्टीरियाज और जर्म्स का जो है वो उत्पन्न होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जो बैक्टीरियाज या जर्म्स भी रहते हैं वो लोग भी हमारे जैसे ही जो है वो भी
हवा के बदौलत वो भी सांस लेते हैं, तो वो भी गैस एमिट करते हैं, राइट? फिर हमारे घर में जो दूसरा जो है, जितना भी फर्निशिंग मैंने बताया, जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है, वो हर मटेरियल में से गैस एमिट होता है, हर मटेरियल में से गैस एमिट होता है। साथ ही साथ जितना भी हमारे घर में पेंट है, उसमें से गैस एमिट होता है। जितना भी हमारा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फिनाइल है, चाहे वो कपड़े धोने का साबुन है, चाहे वो नहाने का साबुन है, जितनी भी उसमें फ्रेग्रेंसेस है, जितने भी उसके अंदर केमिकल यूज किए हुए हैं, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे ऑयल हो, सभी में से कुछ ना कुछ गैस एमिट होता है और वो हमारे घर के वातावरण में रह जाता है। अगला जो है, जो बाहर से घर के अंदर आने वाली हवा है, उसमें से डस्ट आ रही है, उसके अंदर से बहुत सारा गैसेस आ रहे हैं, ओजोन आ रहा है, और वहां बाहर से भी जो है बहुत सारा बैक्टीरियाज और ये सारी चीजें आ रही है। साथ ही साथ अगर घर में कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, जो सिगरेट पीने की जिसको आदत है, तो उसकी वजह से घर जो है पॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ अगर किसी के घर में कोई डोमेस्टिक पेट है, तो उसका जो फर है, उसका जो हेयर है, ये भी जो है एक बहुत ही भयंकर कारण बन सकता है रेस्पिरेटरी इलनेस का। अगर आपके घर में डोमेस्टिक पेट्स है, बर्ड्स हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, तो वो लोग भी पॉटी कर लेते हैं, सुसु करते हैं, तो उसके अंदर से भी जो है गैस एमिट होता है। साथ ही साथ हम लोग जो कचरा, जो हमारा कचरा जो वेट जो वेस्ट होता है, जैसे सब्जियों का हमने साफ करके कचरा इस्तेमाल किया, या नॉनवेज का जो बचा हुआ हमने रखा हुआ है हमारे घर के अंदर, आपको लग रहा होगा हमने तो डस्टबिन में ढक के रखा हुआ है, लेकिन उसमें से भी जो है लिटरली गैस और बहुत ही हानिकारक उसके अंदर से बैक्टीरियाज और वायरसेस जो है पनपते हैं और बाहर निकलते रहते हैं। इसके बाद में हम लोग जो गैस यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, चाहे आप केरोसिन यूज कर रहे हो, चाहे आप लकड़े पे खाना बना रहे हो, वैसे तो लकड़े पे खाना बनाने का होता नहीं है घर के अंदर, लेकिन हाँ, बहुत से घरों में गैस इस्तेमाल होती है, जो हमारी एलपीजी होती है, उसके कारण भी जो है बहुत ज्यादा हमको हानि हो सकती है। साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीज जितनी भी चीजें हैं, ये हमारे घर के अंदर इंडोर एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। रोडेंट्स है, रोडेंट्स मतलब कि चूहे हो गए, घर के अंदर कॉकरोचेस हो गए, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, ये सारे के सारे हमारे घर के अंदर के एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, हमारे एयर की क्वालिटी को कम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये एयर पोल्यूशन की वजह से होगा क्या, सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, कैसे हमारे स्वास्थ्य को ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि जितनी भी सांस से संबंधित परेशानियां है, जैसे किसी को अस्थमा है, किसी को एलर्जी है, छींके आ जाना, नजला होना, जुकाम होना, साइनस होना, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये बढ़ जाएगी। बहुत से लोगों को हेडेक होती है, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि लगातार उनको माइग्रेन की शिकायत होती है, उनको वॉमिटिंग, नौशिया, उल्टी आए जैसा लगता है। ये सारे के सारे कारण जो है, हो सकता है कि आपके घर के अंदर का जो एयर है वो बहुत ज्यादा दूषित है। फिर कई बार लोगों को लगता है कि उनकी सांस फूल रही है, वो थोड़ा भी चलते हैं तो उनको ऐसा लंबी सांस लेनी पड़ रही, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। साथ ही साथ खांसी हो रही है, बहुत से लोगों को आंखों में एलर्जी होती है, उनको आंखों में पानी आती है, लालपना हो जाता है, खुजली होती है, जलन होती है। नाक में बार बार वो जो है नाक को ऐसा खुजाते रहते हैं, नाक में उनको लगता है कि पता नहीं क्या है। तो ये सारा का सारा जो है, ये जो एटमॉस्फेयर में उनके घरों के अंदर जो छोटे छोटे एरोसॉल्स हैं, मतलब जो दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप में इतने छोटे टाइनी माइन्यूट पार्टिकल्स है कि वो आपको आंखों से नहीं दिखेंगे। ये सारे के सारे आपके श्वास के अंदर, मतलब नाक के द्वारा आपके श्वास के नाली से आपके लंग्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसको ये सारी एलर्जीज है, ये सभी के सभी जो है आपको होने के चांसेस है, अगर आपका इंडोर, आपका घर का जो एयर है वो खराब है, या उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण है। साथ ही साथ बहुत से लोगों को स्टडीज ने दिखाया है कि बहुत से लोगों को मेमोरी लॉस हो जाता है, उनको भूलने की बीमारी होती है, कई बार चक्कर आ जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, कई बार डिप्रेशन हो जाता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि
कभी भी जंगल में गए हैं या कहीं कोई हिल स्टेशन पे गए हैं, तो वहां पे जब जाते हैं तो वहां पे कितना फ्रेश लगता है। हम खुले मतलब खुला हम लोग सांस ले सकते हैं और बहुत ही एनर्जेटिक लगता है, तन बदन में बिल्कुल एकदम तरोताजापन लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे नेगेटिव आयंस होते हैं। और ये जो जितनी भी हम लोग जो एक कहते हैं कि एक जो कंक्रीट जंगल है, वहां पे ज्यादा पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो ये पॉजिटिव आयंस क्या है कि हमारे शरीर से पूरे जो एनर्जी है उसको खींच लेती है। और साथियों, ये बहुत बड़ा कारण है लोगों को डिप्रेशन और वीकनेस और फटीग का। तो ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये है इंडोर पोल्यूशन के। अब आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि रिसर्च ये कहती है कि जो ज्यादा समय घर पे बिताते हैं, अब हमारे वहां पे हमारी परिवार में ज्यादा समय कौन बिताता है घर में? हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, हमारी फैमिली मतलब वाइफ हो सकती है, हमारे बच्चे हो सकते हैं। हम तो मान लिया ऑफिस में गए या कहीं पे काम पे गए या बिजनेस करने गए, लेकिन ये बाकी के जो लोग हैं, इनको ये सारी चीजों से 90% जो घर में रहते हैं, इनको ऊपर बहुत ज्यादा ये एयर पोल्यूशन का, इंडोर एयर पोल्यूशन का प्रभाव पड़ता है। और इनकी सबसे ज्यादा हेल्थ जो है, इनका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा रिस्क पे है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको मैं ये कंपैरिजन दिखा रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों एयर पोल्यूशन जो बाहर है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। आप एक चीज को समझिए कि बाहर जो है वो ईश्वर ने ऐसी जो रचना की है कि बाहर नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स हैं। ये जितने भी झाड़ पेड़ है, ये नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स हैं। और बाहर जो है वातावरण खुला है, वातावरण खुला है, हवा यहाँ वहां मतलब हवा का जब प्रवाह होता है तो ये बहुत बड़ी जगह है, मतलब ये खुला आसमान, खुला पूरा मैदान है, खुला है पूरा। इस वजह से क्या हो जाता है कि कोई भी चीज एक स्थान पे रहती नहीं है, कोई भी चीज एक स्थान पे क्लटर्ड नहीं होती है। तो बाहर भले ही इंडस्ट्रीज है, बाहर भले ही व्हीकल्स है, वहां पे धुआं है, डीजल की वजह से पोल्यूशन है, ये सारी चीजें हैं। बाहर भले ही गैसेस है, लेकिन क्या है कि हवा का प्रवाह लगातार है। बाहर जंगल है, बाहर बड़े बड़े घने जंगल के साथ साथ पहाड़ है, ये सारी चीजें होने के कारण क्या हो जा रहा है, ये सारा नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। और बाहर से बहुत सी हवा हमारे घर में आती है। और जैसे मैंने बताया कि घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, और अगर हमारा वेंटिलेशन सही नहीं है तो क्या हो जा रहा है कि घर में भी जो पोल्यूशन है, जो गैस के कारण हो रहा है, ये एरोसॉल्स है, फॉर्माल्डिहाइड है, पेंट्स है, ये सारे के वजह से जो ऑलरेडी गैस एमिट हो रही है, हम लोग जो सांस ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो हो रहा है, और बाहर से भी पोल्यूशन आ रहा है। तो हो क्या जा रहा है कि घर के अंदर, हमारे घर के अंदर पोल्यूशन, बाहरी पोल्यूशन और हमारे घर के वजह से जो हुआ पोल्यूशन, वो दोनों मिक्स होके हमारे घर का पोल्यूशन का स्तर बढ़ जा रहा है। तो आज हमें सख्त जरूरत है, बहुत जरूरत है कि हम हमारे घर के अंदर के हवा को जो दूषित हो चुकी है उसको क्लीन करें, उसको क्लियर करें, और किसी प्रकार का एयर प्यूरिफायर हम लोग लगाएं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको एक, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने अभी तक तो बात की गैसेस की और अलग अलग वायरस, अपना बैक्टीरियाज की, जर्म्स की, लेकिन आपकी स्क्रीन पे मैं 6 जुलाई की मैं आपको एक न्यूज दिखा रहा हूं जो हिंदुस्तान टाइम्स की है। आप देख सकते हैं 6 जुलाई को, कोविड-19, hundreds of scientists say coronavirus is airborne, asks WHO to revise recommendations। 6 जुलाई की, 2 दिन पहले की न्यूज है। करीब करीब 239 साइंटिस्ट 32 देशों से उन्होंने रिसर्च किया है, और उनका कहना है कि जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 वायरस है, ये हवा के माध्यम से भी फैलता है, फैल रहा है। हमको अभी तक लग रहा था कि हमारे मुंह के सामने कोई छींक देगा या हमारे मुंह के सामने कोई खांस देगा तभी हमको होगा,
लेकिन साइंटिस्ट का मानना है उनके रिसर्च के हिसाब से कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है, फैल रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, दूसरी न्यूज है 6 तारीख की। ये भी जो है ये कहती है कोरोना वायरस इज एयरबॉर्न से साइंटिस्ट आज WHO टू रिवाइज रिकमेंडेशंस रिपोर्ट। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ये यूएसए का बहुत ही प्रसिद्ध, अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध अखबार है और ये कोई मामूली लोग नहीं है, कोई गली के लोग नहीं है जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है। ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मादा रखने वाले साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट को बहुत सारे रिसर्च करने के बाद में दी है। ये जी न्यूज पे आया है। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों का दावा, हवा से भी फैलता है कोरोना। WHO से की ये मांग कि संशोधन किया जाए। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, कोरोना एयरबॉर्न, वैज्ञानिकों का दावा, हवा से भी फैलता है कोरोना, WHO से गाइडलाइंस में संशोधन की मांग। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी जो न्यूज है ये 2 दिन पहले की है। तो हमें कितना अभी और सावधान रहना चाहिए। अभी हमको ये नहीं सोचना है कि अरे हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम तो घर में हैं तो हम लोग सेफ है। नहीं, अब हम बहुत ज्यादा और टेंशन लेना पड़ेगा कि भैया बाहर तो जा रहे थे तो बेटर था, अभी तो घर के अंदर बैठे हुए हैं तो बाहर से भी कोरोना जो है, जो हवा में फैलने के चांसेस है, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, तो हो सकता है हमारे घर के हवा में भी हो। तो हमें तो हमारे घर की हवा को और साफ करना पड़ेगा और स्वच्छ करना पड़ेगा। आपके सामने और एक न्यूज मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की है। कोरोना वायरस, अभी पूरा कोरोना का माहौल चल रहा है भयंकर, सभी लोग घबराए हुए दहशत में है। कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए एक दिन का 1,19,000 रुपए चार्ज किया तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का इलाज करने के लिए 1,19,000 रुपए एक व्यक्ति को बिल भरना पड़ा। सोचिए कि अभी तक तो हम लोग निश्चिंत है कि नहीं भैया घर में है तो हम लोग सुरक्षित है, लेकिन सोचो कि घर में बैठे बैठे अगर वाकई में, मुझे ये नहीं पता कि ये न्यूज की कितनी विश्वसनीयता है, इसके ऊपर और चर्चा होगी और भी इसके बाद में पता चलेगा। लेकिन मान लो अगर घर में बैठे बैठे तुमको कोरोना हो गया तो आज तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 1-1.25 लाख रुपए ले रहे हैं। ये दूसरी न्यूज है द हिंदू की, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रचलित अखबार है। 20 लाख रुपया 23 दिन का कोरोना का ट्रीटमेंट के लिए 20 लाख रुपए दे दिया। क्या है हमारे पास में इतना पैसा? क्या हमने कभी सोचा था कि किसी को ऐसे घर बैठे बैठे कोरोना हो जाएगा और उसको 20-20 लाख रुपए की उसको खर्चा? क्या मतलब हमारी तैयारी है? क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पास में 20-25 लाख रुपए कोरोना की इलाज कराने के लिए तैयार रहो। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम ये तैयारी की जगह अपने आप को सुरक्षित रखने की, हमारे घर के हवा को सुरक्षित और साफ रखने की तैयारी कर सकते हैं? करनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में उसका उपाय है। घर की हवा को साफ करने का उपाय है हमारे पास में। अगली मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं कि कोरोना वायरस एक्सॉर्बिटेंट एक्सपेंडिचर, ये जो है ये एक न्यूज है जहां पे पर डे कोरोना का इलाज करने के लिए अस्पताल में 25,000 से 1.5 लाख रुपए पर डे की एक्सपेंडिचर हो रही है। क्या हम लोग इस चीज के लिए तैयार है? इंश्योरेंस वाले भी जो है, अगर आपका 20 लाख का बिल हो रहा है तो वो 5 से 6 लाख रुपए दे रहे हैं, बाकी का आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। चाहे आप अपने गहने बेचो, चाहे आप अपनी जमीन बेचो, चाहे आप अपना घर बेचो, मरता क्या नहीं करता। तो ये मैं आपको जो अभी वास्तविकता है उससे मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूं। आप ऑलरेडी न्यूज देख रहे होंगे, आप ऑलरेडी टीवी में, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, लेकिन मैं खाली आपका जो सारा जो सुना देखा हुआ ज्ञान है उसको मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूं कि समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जिस घर में आज हम ये मान के बैठे हुए हैं कि हम सुरक्षित है, वो आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन गया है। राइट? ये एक न्यूज है, बहुत ही प्रसिद्ध चैनल का है, मैं थोड़ा सा प्ले करूंगा।
ये आवाज आपको सुन पा रहे हैं आप लोग ये इसकी? प्लीज मुझे बताइए अगर आप सुन पा रहे हैं आवाज को तो। इफ यू आर एबल टू लिसन, आवाज सुन पा रहे हैं? एक मिनट, अभी सुन पा रहे हैं? नो अख्तर जी, नो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। इसकी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं। चलो एनीवेज छोड़ दीजिए, ठीक है, फाइन। सो वील गो फर्दर। ये अमेरिका का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित न्यूज चैनल है। वो बता रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है ये एयरबोर्न है, हवा से भी ये जो है फैलता है। और बस यही न्यूज है, मैं आपको बताना चाह रहा था। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे आपको न्यूज मिल जाएंगी। सो जो खतरा है वो बाहर से ज्यादा घर में है आज के डेट के अंदर। जो हमको लग रहा था कि बाहर ज्यादा खतरा है, ऐसा नहीं है साथियों। जो खतरा जो है वो हमारे घर के अंदर है, हमारे साथ रह रहा है, हमारे बीच रह रहा है। बाहर से ज्यादा खतरा हमें आज हमारे घर में है, और हमें हमारे घर में पहले सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा। हमें हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के लिए हमको जो है कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? आपने अभी तक देखा कि भाई जिस हवा में हम लोग रहते हैं वो इतनी दूषित है, इतनी भयंकर तरीके से हमें दिन दिन रात हमें नष्ट कर रही है, हमें कमजोर कर रही है, हमें और मौत के करीब लेके जा रही है। और कोरोना ने और उसके अंदर कहते हैं ना सोने पे सुहागा कर दिया है। तो क्या सोल्यूशन क्या है? कुछ सोल्यूशन है? यस, सोल्यूशन है एक कंपनी के पास में। वो कंपनी से आपको मैं पहले रूबरू कराता हूं। ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है हनीवेल। ये बहुत बड़ी कंपनी है। आप देख सकते हैं ये हनीवेल जो कंपनी है, ये कोई छोटी मोटी गली की कंपनी नहीं है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट, बहुत बड़ा ये कंपनी है। इनकी फोर्जिंग है, इनकी इंडस्ट्रीज है, ये पावर सेक्टर में है, ये कई सारे सेक्टर्स में है। ये यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, और 100 साल पुरानी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर्स नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में है। अब ये कंपनी कहां कहां पे काम करती है? ये एरोस्पेस में काम करती है। जितने भी एरोप्लेन में पार्ट्स बनते हैं उसके अंदर ये कंपनी पार्ट्स बना के देती है। जितने भी स्पेसशिप जो पृथ्वी से जाते हैं सोलर सिस्टम में, वहां पे ये जो है वहां उसके पार्ट्स, जितने भी स्पेसशिप्स होती, स्पेस शटल्स होते हैं, वो रॉकेट्स होते हैं, उसके पार्ट्स बनाती है। ये बिल्डिंग की सिक्योरिटी, जितनी भी बिल्डिंग्स होती है उसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम, उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रिशियन का सिस्टम है, जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम्स है बिल्डिंग के अंदर, जितनी भी आप इलेक्ट्रिक बड़ी बड़ी, मतलब मैं छोटी 2 3 4 माले की बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जहां पे 100 200 500 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती है, जहां पे हजारों की तादाद में बड़े बड़े घर वगैरह होते हैं, वहां के ये सिक्योरिटी सिस्टम और इलेक्ट्रिशियन सिस्टम करती है। साथ ही साथ ये परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी मटेरियल में काम करते हैं, सेफ्टी प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशंस में काम करते हैं। ये बहुत बड़ी, कुछ हजारों करोड़ की ये बहुत बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी का और एक बहुत बड़ा जो विंग है वो है प्यूरिफायर्स बनाने का। हनीवेल कंपनी का एक बहुत बड़ा जो काम है वो है प्यूरिफायर्स बनाने का। 100 साल का पुरानी कंपनी है जो अमेरिका में चल रही है, कुछ हजारों करोड़ों का टर्नओवर होगा। पूरे विश्व के अंदर इसका नाम प्रचलित है, आप गूगल पे देख सकते हैं। इसके साथ में आईएमसी ने जो है टाई अप किया है, कोलैबोरेट किया है, सिनर्जाइज किया है। आप जानते हैं कि आईएमसी प्रचलित है क्वालिटी को लेके। हम जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में वो उत्तम क्वालिटी के, उत्कर्ष क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमने हनीवेल कंपनी के साथ में टाई अप किया है, जो कि एयर प्यूरिफायर्स बनाने के अंदर आज पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 है। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एयर प्यूरिफिकेशन पार्टनर्स फॉर स्पेस मिशन। जो स्पेस मिशन पे जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वो सभी के
एयर प्यूरिफिकेशन का काम जो है वो हनीवेल करती है। और आप सोचिए कि जो एयर स्पेस मिशंस पे जाने वालों का एयर प्यूरिफिकेशन का काम कर रही है, उन लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं दे रही है, तो सोचिए कि वो हमारे लिए किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगी। तो प्योर एयर एट योर फिंगर टिप्स, हमारी कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। हनीवेल एयर प्यूरिफायर S8 मॉडल है। S8 मॉडल है, टोटली ऑटोमेटिक मॉडल है, और इसके फीचर्स की हम लोग आगे जानकारी लेंगे। पहले हम देखते हैं इसकी टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो फिल्टरेशन टेक्नोलॉजी है, ये जितने भी मार्केट में एयर प्यूरिफायर्स है उससे बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही अद्भुत और आधुनिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीन प्लेट्स जैसी दिख रही है आपकी स्क्रीन पे। क्या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं? स्क्रीन दिख रही है आपको? सभी को स्क्रीन दिख रही है? अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज मुझे बताइए, स्क्रीन दिख पा रहे हैं आप लोग? यस। तो जो स्क्रीन पे आपको जो तीन प्लेट्स दिख रही है, तो जो सबसे पहली, अगर लेफ्ट साइड की, आपके हाथ के लेफ्ट साइड की स्क्रीन देखेंगे तो वहां से पोल्यूटेड एयर आती है, और वहां पे सबसे पहला जो है फिल्टर लगा हुआ है, जो PM10, मतलब कि जो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होती है वो 10, जो उसकी जो साइज है वहां तक के छोटे छोटे माइक्रो फिलामेंट्स है या माइक्रो जो एरोसॉल्स है उसको फिल्टर करते हैं। जितने भी पेट का, जितना भी पेट मतलब जितने भी हमारे डोमेस्टिक पेट्स है, उसके बाल है, फर है, उसको कर लेते हैं। जितना भी हेयर है, बाल है, उसको फिल्टर कर लेते हैं। साथ में जो सेकंड, दूसरा जो है मिडिल के अंदर जो है, वो है हेपा टेक्नोलॉजी, HEPA। हेपा टेक्नोलॉजी का उसका फिल्टर है, जो PM25, मतलब जो 10 के बाद में अगर उससे भी छोटे हैं वो अंदर आ रहे हैं तो उसको भी वो टोटली रोक देंगे। और बैक्टीरियाज जो होते हैं उसको, और वायरसेस को भी जो है वो नष्ट करते हैं, रोकते हैं वहां पे। और उसके बाद में जो तीसरा, जो आपके राइट साइड में जो फिल्टर है, वो हनीवेल कंपनी का पेटेंट किया हुआ HISIV टेक्नोलॉजी है, जो कि 99% बैक्टीरिया और वायरस को और फॉर्माल्डिहाइड को नष्ट करता है, खत्म कर देता है। जो फॉर्माल्डिहाइड की वजह से आपको अस्थमा, ब्रेथलेसनेस, सर्दी जुकाम, स्किन की एलर्जीज, चक्कर आना, ये सारी चीजें होती थी, वो सभी का सभी जो है वो खत्म करता है, नष्ट करता है, और आपको बाहर निकल के आती है क्लीन, प्योर, फ्रेश एयर। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब की, बहुत ही नई, बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो आपके लिए IMC कंपनी ने हनीवेल के साथ में पार्टनरशिप करके हमारे लिए लेके आई है। ये आपके सामने है। हेपा का फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अरेस्टेंस, मतलब इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। ये दिख रहा है आपको, 2 प्लेट्स हैं, इसमें से जब भी हवा पास होगी तो बारीक से बारीक, मतलब जो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता है, जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें भी नहीं दिखता, ऐसे भी जो पार्टिकल्स है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, उसको भी जो है वो रोक लेता है, और सिर्फ शुद्ध और ताजी हवा वो आपके घर के अंदर सर्कुलेट करता है। तो जितना भी घर के अंदर स्मोक है, चाहे वो पूजा करते समय होता है, अगरबत्ती जलाते समय होता है, दिया जलाते समय होता है, या कोई भी कारणवश जो भी धुआं होता है, उसको ये पूरी की पूरी तरीके से निकाल देता है, उसको हार्मलेस कर देता है। उस धुएं के अंदर जो जो एशेज हैं, बहुत सारी ऐश आपको दिखती नहीं है, जो राख है वो दिखती नहीं है, आपको लगता है कि गिर गई है, लेकिन धुएं के साथ भी बहुत सारी राख जो है वो आपके घर के अंदर फैलती है। वो सभी को हेपा टेक्नोलॉजी और HISIV टेक्नोलॉजी, जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, उसको नष्ट कर देती है। इस जो हमारा एयर प्यूरिफायर है उसकी जो की फीचर्स है, क्या क्या है, खास बात यह है कि ये आपके मोबाइल से, अगर आपके पास में स्मार्टफोन है तो ये आप वाईफाई से ऑपरेट कर सकते हैं। वाईफाई से आपने कनेक्ट कर दिया, और वाईफाई से आप मान लीजिए कहीं दूर बैठे हैं, आपको आराम से पिक्चर देख रहे हो, या आप अच्छे गाने सुन रहे हो, या आप थोड़े से आलस के मूड में हो और आपको ऑन करना है, तो आप वाईफाई के, मतलब आपके मोबाइल से बैठे बैठे आप वो मशीन को ऑन कर सकते हो। तो ये बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है।
इसके अंदर स्मार्ट फिल्टर्स है। स्मार्ट फिल्टर्स का मतलब ये है कि जैसे ही हवा के अंदर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाएगी, इसके अंदर सेंसर्स लगे हैं, ये ऑटोमेटिक जो है अपना काम करना शुरू कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा और आपकी एयर को शुद्ध करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसकी जो टेक्नोलॉजी बनी हुई है, इसके अंदर कोई प्रेस बटन्स नहीं है, बार बार खराब नहीं होंगे। मतलब जैसे आप देखते हैं रिमोट के ऊपर हम लोग दबाते दबाते जो है उसका बटन टूट जाता है, या कार की जो चाबियां होती है उसको दबा के जो है वो खराब हो जाती है, फट जाती है। तो ये इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में होते, पुराने वॉशिंग मशीन आते थे तो उसको बटन दबा दबा के पूरा वॉशिंग मशीन खराब हो गए उसके बटन। तो ये जो है ये इंट्यूटिव टच कंट्रोल्स है, मतलब आप खाली टच करोगे तो वो चालू हो जाएगा, बंद हो जाएगा। साथ ही साथ ऑटो मोड है, ये हवा के अंदर जो भी कैलिब्रेशन है, मतलब हवा के अंदर नमी जो है उसको बरकरार रखता है। साथ ही साथ जितनी नमी चाहिए उतनी रख के उसके अंदर जो टेम्परेचर है उसको कैलिब्रेट करके अपनी स्पीड को ऊपर नीचे करता है। अगर बहुत ज्यादा आपके घर में पोल्यूशन है तो वो स्पीड बढ़ा देगा अपने आप, और वो भी स्पीड बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है जैसे कूलर का चल रहा है या एसी का गुर 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 चल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत ही साइलेंटली आपके घर में चलेगा, पता भी नहीं चलेगा कि एक एयर प्यूरिफायर काम कर रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर स्लीप मोड है, ऑटोमेटिक स्लीप मोड। आप लगा सकते हो कि भाई मुझे सोते समय मुझे इतने बजे से इतने बजे तक मुझे चालू करना है, इतने घंटे चालू रखना है, इतने घंटे बाद बंद कर देना है, तो आप इसको स्लीप मोड पे डाल सकते हो। साथ ही साथ इसकी जो टेक्नोलॉजी ऐसी है, इसकी जो डिजाइन ऐसी बनाई है, ये गिरेगा नहीं आसानी से। कभी बच्चे खेल रहे हैं तो धक्का लग गया तो मतलब ये बहुत ही स्टर्डी और स्टेबल बनाया हुआ है। इसका जो स्टैंड है बहुत स्टर्डी और स्टेबल है। तो ये इसके की फीचर्स है। अब हम देखते हैं कि इसका जो मेन जो चीज है वो है CADR। CADR का मतलब है क्लीन एयर डिलीवरी रेट। CADR का फुल फॉर्म है क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ये क्लीन एयर डिलीवरी रेट का ये है कि 300 क्यूबिक माइक्रोन्स पर आवर ये क्लीन करता है। मतलब अगर आपका एक रूम है 50-60 स्क्वायर फीट का, स्क्वायर मीटर का, तो ये आराम से जो है 1 घंटे में उसको क्लीन कर देगा। 1 घंटे के अंदर उसको बिल्कुल टोटली एयर को फ्रेश कर देगा। तो ये उसकी बहुत ही बेहतरीन इसकी एक टेक्नोलॉजी है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस है। स्पेसिफिकेशन में अगर आप देखेंगे कि लेजर सेंसर्स है इसके अंदर, इसकी जो फिल्टर की लाइफ है, ये इसके आपको फिल्टर्स को चेंज करना पड़ता है। तो इसकी जो फिल्टर की लाइफ है ये करीब करीब 3000 घंटे चलेगा आपको, बिना रुके बिना थके 3000 घंटे तक ये आपको चलेगा लगातार अगर आप इसको चलाते हैं तो। और इसका साउंड बहुत कम आता है। इसके जो ये है इसका पावर कंजम्पशन जो है वो भी बहुत कम है, मात्र 52 वॉट्स का पावर कंजम्पशन करता है ये। तो ये आप इसको अगर आपके घर में लाइट चली गई है तो आप इसको जनरेटर पे चला सकते हो, या आपके घर पे इन्वर्टर है उसके ऊपर भी चला सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है इजीली, आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो। तो मतलब ये सारा का सारा ऑटोमेटिक मशीन है। ये टॉप क्लास टॉप इसके अंदर सेगमेंट का मशीन है। ये बहुत ही आलीशान शानदार मशीन है। अब ये एयर प्यूरिफायर को क्यों लगाना चाहिए हमें हमारे घर में, ये एयर प्यूरिफायर को क्यों लगाना चाहिए? स्वाभाविक है, मैंने आपको इसके पहले बताया कि जो हमारे घर की हवा इतनी खराब है, इतनी डेंजरस है कि हमारे घर की हवा ही हमको एक दिन मार देगी। तो इसके बेनिफिट ये है, अगर आप देखेंगे सबसे पहला बेनिफिट ये है कि 99% जो हमारे घर के अंदर हवा के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको ये तबाह करता है, नष्ट करता है और हमारे हवा को क्लीन कर देता है। इसके वजह से जितने भी हवा के अंदर बैक्टीरिया या वायरस है उसको निकाल देता है। फॉर्माल्डिहाइड जो है, जो एडेसिव में प्लाईवुड्स में जो गैस आ रहा है और जिसको हम लोग श्वास के माध्यम से ले रहे हैं उसको न्यूट्रल कर देता है। कार्बन मोनोक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कम कर देता है। साथ ही साथ इसकी जो HISIV टेक्नोलॉजी है, ये किसी भी प्रकार की जो हमारे हवा में जो मॉइस्चर है उसको इफेक्ट ना होते हुए
हमारे घर के अंदर जो नमी है उसको बनाए रखता है, बिकॉज की नमी भी बहुत जरूरी है हमारे घर के अंदर। तो वो नमी को बना के जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको रोक लेता है और हमारे को एक स्वच्छ और साफ एयर देता है। नॉन साउंड मेकिंग है, आपको कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। किसी किसी को ज्यादा आवाज से नींद नहीं आती है तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो आप रात में चलाइए, सुबह चलाइए, शाम को चलाइए, जब भी चलाइए, ये बिल्कुल बढ़िया ये रहेगा। टच कंट्रोल है, इस वजह से बहुत इजी टू ऑपरेट है। और फाइनली ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बना है, इस वजह से ये ब्रेक फ्री है, मतलब जल्दी टूटेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठा उठा के उसको रोज फेंक के ट्राई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मतलब ये इजीली इसके अंदर गिर भी गया गलती से तो ये टूटने के चांसेस इसके हैं बहुत, क्रैक्स आने के चांसेस, टूटने के चांसेस बहुत कम है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा एयर प्यूरिफायर के बारे में की फीचर्स, इसकी फिल्ट्रेशन की टेक्नोलॉजी, इसके बेनिफिट्स और इसके स्पेसिफिकेशंस। खास बात यह है कि करीना कपूर जो एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रचलित और बहुत ही बड़ी स्टार है, ये एक्ट्रेस है, और ये हमारे हनीवेल की जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या लेवल पे ये कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है जो इतने महंगे एक स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के रखी है। तो साथियों, ये हनीवेल कंपनी जो है इंडिया के अंदर 80 साल हो गए हैं, 80 साल से है हनीवेल कंपनी। और 2017 में करीना कपूर ने एज अ ब्रांड एम्बेसडर इनके साथ में हाथ मिलाया था। तो आज हम हनीवेल कंपनी के जो एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, एमएलएम कंपनीज के अंदर, किसी भी कंपनी के पास में इतना बेहतरीन और इतना शानदार प्रोडक्ट नहीं है। तो आज ही अपने घर में लेके आइए एक जान बचाने वाला, आपकी जीवन को बढ़ाने वाला, आपके तन बदन में तंदुरुस्ती चुस्ती लाने वाला प्रोडक्ट, आईएमसी का हनीवेल एयर प्यूरिफायर S8 मॉडल, जिसकी मार्केट की कॉस्ट है 34,990 रुपए। लेकिन आप अगर हमारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या अगर आप हमारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको ये मात्र 19,990 रुपए में मिलेगा। साथ में आपको इसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम 6,500 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। साथियों बताइए, इतना गजब का है, इतना गजब का प्रोडक्ट है कि आप मतलब समझिए कि इतने कम दाम में इतना बेहतरीन प्रोडक्ट जो पूरे परिवार के काम में आएगी। अब हो सकता है आप मान लो तुलसी खाली पी रहे हो तो खाली आप खुद पी रहे हो, बाकी परिवार वाले नहीं पी रहे, तो खाली आपके लाभ की है। लेकिन ये तो क्या है कि सभी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, एक लगा लिया और सभी को इसके हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो एक वर्थ इन्वेस्टमेंट है। राइट, मानते हैं आप सभी लोग? करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? यस, डेफिनेटली करना चाहिए। आज के जमाने में, आज के समय में ये इन्वेस्टमेंट जो है ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपको कोई दूसरी चीज पे ध्यान नहीं देनी चाहिए, सारी चीजों को रोकिए, सारे खर्चों को रोकिए और सबसे पहले आपके घर में आज की डेट में एक हनीवेल आईएमसी का एयर प्यूरिफायर लेके आइए। अब हम बात करते हैं कि कौन एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है ये प्यूरिफायर बाय करने के लिए। आप बोलोगे सर 195 रुपए की तुलसी नहीं बेच पा रहा हूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, हल्दी नहीं बेच पा रहा हूं, च्यवन गोल्ड बेचने में मेरा पूरा पसीना निकल जा रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है किसके पास जाऊं। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको लिस्ट दे रहा हूं कि कितने लोग हो सकते हैं, किसके पास कौन प्रोस्पेक्ट्स है ये एयर प्यूरिफायर बाय करने के लिए, किसको आप बेच सकते हो ये एयर प्यूरिफायर और अच्छा लाभ, अच्छा आमदनी कमा सकते हो। तो जो जिस किसी के पास में 2 बेडरूम या 3 बेडरूम फ्लैट है, मतलब जो किराए पे नहीं रह रहा, जो ओन करता है, जो खरीदा हुआ है, तो जितने भी मेट्रो सिटीज में है 2 बेडरूम से 3 बेडरूम फ्लैट जो है वो 50 लाख के ऊपर आता है। अगर वो 50 लाख रुपए अपने घर के अंदर लगा सकता है, साथ में 6, 7, 8, 10 लाख रुपए का इंटीरियर करा सकता है, तो डेफिनेटली वो आपसे ये 25-30 हजार रुपए का एयर प्यूरिफायर डेफिनेटली ले सकता है। राइट, दूसरा जिसके पास में बड़ा बंगला है, मेंशन है, मतलब बंदा जो है पैसे वाला है, तो वो है। जिसके पास में कार है वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। जो कोई एक बहुत ही बड़े सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे है, जो कोई कंपनी का प्रेसिडेंट है, सीईओ है, वाइस प्रेसिडेंट है,
या HR मैनेजर है, जो भी है, कंपनी का ओनर है, उसके घर पे आप दे सकते हो, उनको दे सकते हो आप। जो घर में बहुत ज्यादा लोग सिगरेट पीते हैं या कोई घर में सिगरेट पीने वाला है, वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। जिसके घर में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट है, वो आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। जो हेल्थ और वेलनेस फ्रीक है, जिसको ये है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मैं हमेशा हेल्दी रहूं, तो वो आपका कस्टमर बन सकता है। जिसके घर में कुत्ते, बिल्ली, चूहे, ये वो जिसके घर में पेट्स है, मतलब पोपट है, मिट्टू है, कबूतर रखा है, तो वो आपके क्या कहते हैं प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। इनके घर पे आप बेच सकते हो। जो बहुत ही धनवान है, पैसा है, धनी है, जबरदस्त, वो मेंटेन रखता है अपने आप को, उनको दे सकते हो। किसी अगर आप एक्टर को जानते हो जो फिल्म में काम कर रहा है, सीरियल में काम कर रहा है, आप उनको दे सकते हो। आप इनको बेच सकते हो। अगर आपके जानकार में कोई ऐसे लोग हैं, मेरे ख्याल से हमारे इस ट्रेनिंग को कुछ इंश्योरेंस वाले देख रहे होंगे। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट है और कोई बहुत बड़ा इंश्योरेंस एजेंट मतलब प्रीमियम भर रहा है अगर आपके कस्टमर में, तो आप उनको बेच सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, मतलब कि वो अपने हेल्थ को लेके जागरूक है और उसके पास में है पे करने की कैपेसिटी। डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, सीए है, ऐसे सभी प्रोफेशंस को आप दे सकते हो। जिसने अभी अभी घर खरीदा हुआ है, उसको आप दे सकते हो, क्योंकि अभी अभी घर खरीदा है, तो आप उनको बता सकते हो कि भैया अभी अभी नई नई पेंटिंग हुई है, नया नया तेरा फर्नीचर बना है, तो उसमें से पेंट में से गैस निकलेगा, फर्नीचर में से गैस निकलेगा, उसको ये बता के आप उसको बता सकते हो। जिसने जो घर में बहुत ज्यादा वीक महसूस करता है, बाहर जाते ही बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, तो समझ लो कि उसके घर में वाकई में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है, आप उनको बेच सकते हो। जो घर में बहुत ज्यादा पार्टियां करते हैं, महीने में 15, 20, 25 पार्टियां होती है, हर दिन 15, 20, 25 लोगों की पार्टियां होती है, तो जाहिर सी बात है लोग आते हैं, खाना बनता है, उसकी वजह से घर में पॉल्यूशन हो जाएगा, तो उनको आप दे सकते हैं। और जाहिर सी बात है जो ज्यादा पार्टियां कर रहा है उसके पास में ज्यादा पैसा भी होगा, तो वो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली खरीदेगा। साथ ही साथ जिसके घर के अंदर नेचुरल वेंटिलेशन ज्यादा नहीं है, ज्यादा खिड़कियां नहीं है, बिल्कुल बंद बंद सा है। आप देखें आजकल जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बहुत जगह कम होने की वजह से बहुत स्पेस वो लोग बचाते हैं, इस वजह से कई बार वो लोग प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं दे पाते। तो ऐसे बिल्डिंग्स में, ऐसे घरों में आप आपका प्रोडक्ट बेच सकते हो। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आज तो ऑलमोस्ट 90% जनता जो है वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो आप उनको दे सकते हैं। जो आईटी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, जो कॉल सेंटर वाले हैं, जो घर में काम बैठे काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े पदों पे हैं, बहुत सारे सरकारी जो मुलाजिम हैं, वो लोग आज घर से काम कर रहे हैं, तो उनको आप दे सकते हो। तो ये सारे जो मैंने आपको बता रहा हूँ, जो केमिकल लेबोरेटरीज में या पैथोलॉजी लेबोरेटरीज में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप उनको दे सकते हो, क्योंकि वो अपने लेबोरेटरीज में तो जो है इतना ज्यादा फ्यूम और इतना ज्यादा ये सब भर के आते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो कम से कम घर की तो वातावरण अच्छा रहे। और साथ ही साथ जो अपने परिवार की और अपनी फैमिली की हेल्थ और अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहता है, उनको आप ये बेच सकते हैं। तो आपके सामने मैंने 20 लोगों को आपके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बता दिया। आप अपना लिस्टिंग कीजिए और निकल पड़िए। अब निकल पड़ने के लिए क्या करना है, आपको कुछ पैम्फलेट्स बनानी पड़ेगी, तो मैंने आपके लिए पैम्फलेट भी बनाई है। ये एक पैम्फलेट का ये है, मैंने एक लीफलेट बनाया है, ये आपको मैं थ्रू व्हाट्सएप या कैसे भी भेज सकता हूँ। एक्सपीरियंस द फ्रेशनेस एंड प्योरिटी ऑफ एयर जस्ट लाइक द वुड्स, मतलब कि जंगलों में जब जाते हैं तो किस प्रकार का आपको एक तरोताजगी महसूस होती है, वैसे ही तरोताजगी आपके घर के अंदर आप ला सकते हैं हनीवेल के एयर प्यूरिफायर से। तो ये एक पैम्फलेट है, आप ये पैम्फलेट को अपने एंड पे लोकल प्रिंटर से आप छपवा लीजिए और आपके घर के आसपास उसको बांटिए अपना नंबर डाल के, ताकि लोगों को पता चले कि आप हनीवेल एयर प्यूरिफायर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राइट। दूसरा पैम्फलेट मैंने आपके लिए बनाया है, थोड़ा सा डरावना है, लोगों को डरा सकता है, और अभी समझ लीजिए डराने की बात नहीं है, लेकिन ये लोगों को आप बता रहे हो कि भाई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 230 साइंटिस्ट 32 देशों से उन्होंने बताया WHO को कि कोविड-19 जो है वो हवा से भी फैलता है। तो हनीवेल प्यूरिफायर कैन हेल्प प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली। ये एक मैंने एक पैम्फलेट बनाई है,
ये पैम्फलेट आप छपा सकते हैं, आपका नीचे नंबर डाल के आपके इर्द गिर्द जितनी भी, ये मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इसको बेचने की मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि कैसे आप बेच सकते हो। तो आपके आजू बाजू जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी सोसाइटीज हैं, वहां पे आप ये इस पैम्फलेट को बांट सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया बात कि भैया हनीवेल का बढ़िया एयर प्यूरिफायर है, बहुत ही बेहतरीन है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है, हमको इसको बेचना भी चाहिए क्योंकि हम बिजनेस में हैं, तो हम इसको बेच सकते हैं और ये इस माध्यम से इस तरीके से आप बेच सकते हो। पैम्फलेट बनाइए, लोगों को व्हाट्सअप कर सकते हो, यही पैम्फलेट आप भेजिए, तो वो पूछेगा भैया तू डिस्ट्रीब्यूटर है कि हाँ जी मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं आपको इस बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी दे सकता हूँ, या आप उसको ये प्रेजेंटेशन आप उनको बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि नहीं जी भैया हमको सर ये प्रोडक्ट जो है खरीदना नहीं है। गुड न्यूज क्या है, आपको खरीदना नहीं है, बहुत से लोगों को मालूम है कि नहीं। तो गुड न्यूज ये है कि ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। सर मुझे 19,990 रुपए नहीं लगाना है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं लेकिन मुझे आईएमसी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं लेकिन मुझे 19,990 रुपए नहीं लगाना है, तब भी आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिल सकता है। कैसे मिल